Hello, good morning, dear students. Let's start our chapter number 7, The World of Living, सजियों का संसार. We will learn in this chapter. हमें इस चैप्टर में पढ़ना है थिंग्स अराउंड अस, हमारे चारों ओर जो चीज़ें हैं वो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, सजीवों के लक्षण, नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव वस्तुएं, एंड डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग. ये सब हमें इस चैप्टर में देखना है. इसमें एक देखो पिक्चर दिखाई गई है. इसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं और लिविंग है, कुछ नॉन लिविंग है, लेकिन किस क्राइटेरिया के बेस पे इनको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. देखो आगे है थिंग्स अराउंड अस, हमारे चारों ओर कौन कौन सी वस्तुएं हैं. मेक ए लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट यू हैव सीन एट होम, इन अ गार्डन, ऑन द रोड, इन अ जू, ओवर एट some picnic places. Does your list include objects like table, chair, fan, cooler, AC, stone, pen, pencil, book, ball, etc.? Over bus, train, car, scooter. Over plant like tree, bushes, grass, animals like dog, cat, rat, cow, pigeon, crow, peacock, lizard, frog, toad, etc. ठीक है. एक लिस्ट बनानी है हमारे चारों ओर जो भी वस्तुएं हैं उन सब की. वो गार्डन में हो सकती हैं, रोड पे हो सकती हैं, चिड़ियाघर में हो सकती हैं, फिर किसी पिकनिक प्लेस पे हो सकती हैं. तो हमारी लिस्ट में ये इस प्रकार के ऑब्जेक्ट शामिल होंगे, जैसे टेबल, चेयर वगैरह, ये जो मैंने बताई. इनमें एनिमल्स भी हो सकते हैं, जो प्लांट्स हैं वो भी हो सकते हैं, पेन, पेंसिल, बुक वगैरह, ये सारे होंगे. ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट. ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, शेप में, साइज़ में, कलर में. इनकी ग्रोथ है, जो मोमेंट है, उसके बेस पे फिर इस जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनको टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, लिविंग और नॉन लिविंग में. लिविंग थिंग्स कौन से होते हैं? ओनली द प्लांट एंड एनिमल्स इंक्लूड ह्यूमन बींग्स ऑल. और लिविंग थिंग्स में आते हैं जैसे प्लांट्स हो गए और एनिमल्स हो गए, और जो मनुष्य है उसको भी इसमें शामिल किया गया है. नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं जैसा चाक, स्टोन, पेंसिल, कॉपी, बुक, टेबल, etc. आर नॉन लिविंग थिंग्स. लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू कलेक्ट फ्यू पिक्चर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एंड कैटेगराइज दैम लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स. आपको ये एक्टिविटी अपने घर पे कर लेना कि आपको एक चार्ट लेना, उसको डिवाइड करना टू पार्ट्स में. एक साइड आपको नॉन लिविंग्स की और एक साइड लिविंग थिंग्स की पिक्चर पेस्ट करनी है. देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनके लक्षण होते हैं. लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिज्म. ठीक है, लिविंग थिंग्स को ही जीव बोलते हैं. ऑल ऑर्गेनिज्म हैव सम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन. सभी सजीवों में कुछ लक्षण होते हैं जो कॉमन होते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, इन्हीं लक्षणों के आधार पर लिविंग थिंग्स आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स. इन्हीं लक्षणों के आधार पर हम पहचान करते हैं सजीवों की निर्जीवों से अलग किस प्रकार हैं. ऑल ऑर्गेनिज्म ऑफ वन काइंड हैव ए डेफिनेट शेप एंड साइज. दैट इज़ वाई यू कैन आइडेंटिफाई a dog from a cat, or a mosquito from a fly. Similarly, you can distinguish a neem tree from a peepal tree, or a banyan tree, or a rose plant from a sunflower plant by the shape of leaves and flowers. आप इनको इनकी शेप और साइज के आधार पर क्या कर सकते हो, इनको पहचान सकते हो, है ना. ऑर्गेनिज्म ऑफ ग्रेट वेरिएशन इन देयर साइज. इन जीवों में क्या होती है, बहुत अधिक विभिन्नता पाई जाती है साइज के आधार पर. फॉर एग्जाम्पल, एन एलिफेंट इज मच लार्जर देन ए मैन. एक आदमी से बहुत बड़ा होता है ना एलिफेंट. एंड ए व्हेल इज़ मैनी टाइम्स लार्जर देन एन एलिफेंट. और जो एक व्हेल होती है वो क्या होती है, जो सजीव जगत का सबसे विशालकाय जीव है व्हेल, वो एलिफेंट से बहुत अधिक बड़ी होती है. सिमिलरली ए नीम और ए बनियन ट्री इज़ लार्जर देन ए रोज़ प्लांट, एंड ए रोज़ प्लांट इज़ लार्जर देन ए ग्रास. जैसे घास से बड़ा होता है ना गुलाब का पौधा, और गुलाब के पौधे से ज़्यादा बड़े होते हैं नीम और जो बरगद का पेड़ है वो. अब हम देखते हैं लिविंग थिंग्स के. जैसे लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. लिविंग थिंग्स जो किससे बने होते हैं, सेल्स से बने होते हैं, कोशिकाओं से ये बने होते हैं. जो क्या होती है, एक किसी भी बॉडी की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है शरीर की सबसे छोटी, जिसको हम बोलते हैं सेल. सेल आगे सेल से क्या बनते हैं, टिश्यू, टिश्यू से क्या बनते हैं, ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से हमारी बॉडी बनती है. तो लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ टीनी यूनिट्स कॉल्ड सेल. छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बने होते हैं जिनको हम सेल बोलते हैं. सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन.
कार्य की ओर जो संरचना की सबसे छोटी इकाई सेल होती है, कोशिका होती है, इट इज़ कॉल्ड द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ और द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी। सेल को ही हम क्या बोलेंगे? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ए बॉडी। द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, यीस्ट, अमीबा एक्सेट्रा आर मेड अप ऑफ वन सेल ओनली। ठीक है, जो ये सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे बैक्टीरिया, यीस्ट और अमीबा हैं, ये सिर्फ सिंगल सेल से बने होते हैं, इसलिए इनको सिंगल सेलुलर सेल यूनिसेलुलर भी बोलते हैं। एक कोशिकीय जीव भी इनको बोलते हैं। दे आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। दे आर सो टीनी दैट वी कैन सी देम ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। ये इतने छोटे होते हैं कि इनको हम एक माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। मोस्ट ऑर्गेनिज्म आर फॉर्म्ड ऑफ मैनी सेल्स। लेकिन बहुत सारे जीव हैं जो बहुत अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। दे आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। उनको बहुकोशिकीय जीव बोलेंगे। देयर बॉडी में कंटेन मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। ठीक है, इस सेल हैज़ अ लिविंग सब्सटेंस कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। प्रत्येक सेल में एक सजीव पदार्थ होता है जिसको हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, हिंदी में जिसको जीव द्रव्य हम कहते हैं। ये है बेटा अमीबा, यीस्ट है, ये दिखाए गए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इनका जो बॉडी है वो सिंगल सेल की नहीं बनी होती, मतलब मल्टी सेल इनमें होते हैं। इनको मल्टी सेलुलर या बहुकोशिकीय बोलते हैं। लिविंग थिंग्स ग्रो, इनका नेक्स्ट कैरेक्टर है लिविंग थिंग्स ग्रो। ये पढ़ेंगे हम अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बच्चों।